नमस्कार। हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। पंचम सर्ग के अध्ययन के अंतर्गत हम माँ पार्वती द्वारा शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से की गई कठोर तपस्या का वर्णन पढ़ रहे थे। देखिए कि माता पार्वती के द्वारा हिमालय पर्वत पर जो कठोर तपस्या की जा रही थी, उस तपस्या के प्रभाव को देखने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि माता पार्वती के दर्शन करने के लिए आने लगे। हमारे पद्य में देखेंगे, कृताभिषेकाम हुत जात वेद सम त्वगुत्तरा संगवती मदितिनी दिदृक्षवस्तां दृशयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयसमीक्ष्यते। देखिए, कृताभिषेकाम अर्थात कृत अभिषेक, जिसने स्नान किया है, विहित स्नानम, जो त्रिकाल स्नान करती थी। त्रिकाल का तात्पर्य है प्रातःकाल, दोपहर में और सायंकाल को। तो इस प्रकार से तपस्या में जो माता पार्वती त्रिकाल स्नान करती थी, उसको हुत जात वेद सम, जिसने हुत अग्निकाम, जात वेदस कहते हैं अग्नि को, हुत अर्थात जलाना, जो अग्निहोत्र हवन करती थी। त्वग उत्तर, त्वग यहाँ पे त्वग का सामान्य अर्थ होता है त्वचा, और वृक्षों के संदर्भ में यह वृक्षों की छाल माना जाएगा। तो त्वग उत्तरासंग, जो वल्कलों को ही, पेड़ों की छाल को ही उत्तरीय के रूप में धारण करती थी, अर्थात वृक्ष की छाल से निर्मित वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली त्वग उत्तरा संगवतीम। फिर है अदिति नीम। अदिति नीम का तात्पर्य है स्तुति पाठ आदि कुर्वंतीम, स्तुति पाठ इत्यादि अर्थात वेद पाठ करने वाली। दिदृक्ष, दिदृक्षवः का तात्पर्य है दृष्टुमिच्छवः, उसको देखने की इच्छा करने लगे, उसके दर्शनों के अभिलाषी हो गए। ताम, उसको, ऋषयो, ताम ऋषयो, ताम उस माता पार्वती को ऋषि मुनि लोग अभ्युपागमन आने लगे। ऐसी पार्वती को देखने के लिए ऋषि मुनि लोग आने लगे, क्योंकि न धर्मवृद्धेषु, धर्मवृद्धों में न वयसमीक्ष्यते, आयु नहीं देखी जाती, कि त्रिकाल स्नान करने वाली, अग्निहोत्र हवन करने वाली, वृक्ष की छाल से निर्मित वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली तथा वेद पाठ करने वाली उस पार्वती के समीप उसके दर्शनों के अभिलाषी मुनि लोग आया करते थे। धर्म में अग्रगण्य लोगों की आयु नहीं देखी जाती है। तो देखिए कि तपश्चरण में प्रवृत्त पार्वती प्रतिदिन नियम से 3 बार स्नान तथा अग्निहोत्र किया करती थी। वे वल्कल वस्त्र पहनती तथा नित्य वेद पाठ किया करती थी। निरंतर इन नियमों के पालन करते रहने के कारण वे धर्म में ही अग्रहिणी हो गई। इसके फलस्वरूप अनेक तपस्वी मुनिजन उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। यद्यपि पार्वती अल्प वयस्का थी, अर्थात उसकी आयु कम थी, किंतु उनके समीप उनकी आयु की अपेक्षा कहाँ अधिक बड़े मुनि लोग आया करते थे। इस विषय में महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्मवृद्ध हुआ करता है, उसकी आयु की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि देखिए वृद्धत्व 4 प्रकार का माना जाता है: वैराग्य वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध और वयोवृद्ध। जो पार्वती में था धर्म वृद्ध था। हमारे अगले पद्य में देखेंगे कि देखिए कि पार्वती के तप के प्रभाव से जो हिमालय पर्वत के जीव जंतु है, जो वहाँ का वातावरण है, वह किस प्रकार से हो जाता है। विरोधि सत्वोच्छित पूर्व मत्सरम द्रुमैरभीष्टप्रसवार्चितातिथि।
नवोटजाभ्यन्तरसंवृतानलं तपोवनं तच्च बभूव पावनम। विरोधी सत्व, विरोधी प्रकृति वाले सत्व अर्थात जीव जंतु जानवर, उज्जित छोड़ दिया जिन्होंने, पूर्व जो पहले से उनके स्वभाव में थी, मत्सरम ईर्ष्या को, जलन को, जो स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ऐसे जीव जंतु जैसे सिंह और हिरण या फिर सांप और नेवला। तो इस प्रकार से विरोधी स्वभाव वाले जो जानवर है उन्होंने एक दूसरे के प्रति हृदय में जो वैर था वह त्याग दिया। किसके कारण? पार्वती के तप के प्रभाव के कारण। द्रुमई पेड़ों ने, अभिष्ट प्रसवा, अभिष्ट इच्छित, प्रसव का तात्पर्य है पैदा करना। यहाँ पे वृक्षों के संदर्भ में है कि जो वृक्ष है वह अभिष्ट इच्छित फलों को प्रदान करते थे अर्चित अतिथियों के लिए, जो वहाँ पर उस तपस्या के स्थल पर जो भी अतिथि लोग आते थे उनको उनके मनोवांछित फलों की पूर्ति करते थे। नव उटज का तात्पर्य है झोंपड़ी। आभ्यंतर उनके अंदर जो नई झोपड़ियाँ बनाई गई थी तपस्या के स्थल पर। संवृत अनलम उनमें लगातार हमेशा हवन की अग्नि जला करती थी। तपोवनम तच्च और वह तपोवन बभूव पावनम इस प्रकार से पावन पवित्र हो गया कि जहाँ परस्पर वैरी प्राणियों ने अपनी जन्मजात शत्रुता छोड़ दी थी। वृक्ष मनोवांछित फलों के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया करते थे और जहाँ नवीन पर्णकुटियों में निरंतर प्रज्वलित रहने वाली हवन की अग्नि संचित रहा करती थी, ऐसा वह पार्वती का तपोवन अत्यंत पवित्र हो गया था। कि देखिए विरोधी सत्व उज्जित पूर्ण मत्सरम, ये जो शब्द आया है यहाँ पर बताया गया है कि परस्पर वैर रखने वाले प्राणियों द्वारा अपनी जन्मजात शत्रुता का त्याग कर दिया था। इस प्रकार से कठोर तपस्या करने पर भी जब पार्वती को लगा कि उसको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर वह क्या करती है, देखेंगे हमारे पद्य में। यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यम अमंस्तकांक्षितं तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे। देखिए यदा जब फल पूर्व तपः समाधिना समाधि के द्वारा पहले किए गए तप के द्वारा जब फल न तावता लभ्यम उतने मात्र से नहीं मिला, अर्थात अपना इच्छित फल नहीं मिला। अमंस्त तब अमंस्त का तात्पर्य है नहीं माना, कांक्षितम इच्छित फल को, अर्थात जब पार्वती को लगा कि उसका जो इष्ट है वह उसको प्राप्त नहीं हुआ इस प्रकार के तप से, तब तदा अनपेक्ष तब बिना अपेक्षा किए स्वशरीरम आर्द्वम अपने शरीर की कोमलता का ध्यान नहीं रखते हुए उस पार्वती ने तपो महत्सा अर्थात महत्सा महान तप चरितुम प्रचक्र में करने लगी। चरितुम प्रचक्र में अर्थात उसको धारण करने लगी, कठोर और भी कठोर तप को। कि जब उस पार्वती ने यह समझ लिया कि पहले की हुई तपस्या के द्वारा मनोवांछित फल अर्थात शिव प्राप्ति रूपी फल प्राप्त नहीं किया जा सका है, तब उसने अपने शरीर की सुकुमारता की गणना न करते हुए और भी अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तप करते हुए पार्वती का शरीर किसके समान बताया है वो देखिए।
क्लममं ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यगायत ध्रुवं वपु काञ्चन पद्मनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। देखिए, क्लममम अर्थात थकान, ययौ जो चली जाती थी, थकान अर्थात थक जाती थी जो, कंदुकलीलयापि, कंदुकलीलया अर्थात गेंद की क्रीड़ा से भी जो, अर्थात गेंद खेलने पर भी जो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तया उस पार्वती के द्वारा मुनीनाम चरितम मुनियों का चरित अर्थात मुनियों का जीवन, व्यगायत अर्थात अनुसरण किया, मुनियों के समान जिसने जीवन जिया। इस प्रकार से ध्रुवम वपुः, ध्रुवम निश्चय ही, वपुः शरीर, निश्चय ही जो इस पार्वती का शरीर है ऐसे लगता है। कांचन पद्म निर्मितम, कांचन अर्थात सोना और पद्म अर्थात कमल, सोने और कमल से बना हुआ है, क्योंकि मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च, मृदु कोमल, प्रकृत्या च स्वभाव से तो कोमल, और ससारमेव च कठोर था, सोने के समान कठोर और कमल के समान इसका जो शरीर है वह कोमल था। क्योंकि देखिए, तप प्रारंभ करने से पूर्व पार्वती का शरीर इतना सुकुमार था कि वह साधारण गेंद खेलने मात्र से ही थकावट का अनुभव करने लगती थी। अब वही पार्वती अपने उसी कोमल शरीर से मुनियों की अपेक्षा और भी अधिक कठोर तप का आचरण करने लग गई थी। अतएव ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस पार्वती का शरीर सोने तथा कमल दोनों से ही निर्मित हुआ हो, क्योंकि वह कमल के समान सुकोमल तथा स्वर्ण के समान कठोर हो गई थी। माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठोर तपस्या प्रारंभ करी वह किस प्रकार की थी, देखिए। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमां विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभा मनन्यदृष्टि सवितारमैक्ष। देखिए कि शुचौ अर्थात ग्रीष्म काल में, चतुर्नाम चार, ज्वलताम जलती हुई, हविर्भुजाम अग्नियों के, तो इस प्रकार से ग्रीष्म काल में चारों तरफ जलती हुई अग्नियों के बीच में शुचि स्मिताम मंद मंद मुस्कान वाली, स्मित कहते हैं मुस्कान को, तो मंद मंद मुस्कान वाली मध्यगता मध्य में स्थित होकर, सुमध्यमा अर्थात सुंदर है मध्यम भाग में से, अर्थात पार्वती के संदर्भ में सुंदर कमर वाली ऐसी पार्वती जो चारों अग्नियों के बीच में खड़ी होकर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप किया करती थी, ऐसी पार्वती विजित्य जीत कर, नेत्र प्रतिघातिनी नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाली, प्रभाम दीप्ति को, जो सूर्य की रोशनी, जो सूर्य का प्रकाश है जो आँखों को चकाचौंध कर देने वाला है, ऐसी प्रभा को जीतकर, विजित्य जीतकर, अनन्य दृष्टि अर्थात न अन्य दृष्टि, अनन्य दृष्टि किसी और तरफ नहीं देखकर, अर्थात एकटक होकर, सवितारम सविता अर्थात सूर्य को ऐक्षत देखा करती थी। तो ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित चार अग्नियों के मध्य स्थित स्वच्छ मुस्कुराहट वाली और सुंदर कमर वाली पार्वती आँखों को चकाचौंध कर देने वाली सूर्य की चमक को जीतकर दूसरी तरफ न देखती हुई केवल सूर्य को ही एकटक देखा करती थी। तो देखिए कि कठोर तप करने के प्रारंभ में पार्वती ने पंचाग्नि साधकता तप को सर्वप्रथम प्रारंभ किया। उसने अपने सामने पीछे दाहिने बाएं चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर आँखों को चकाचौंध कर देने वाले सूर्य की किरणों पर भी विजय प्राप्त कर ली। तदनंतर एकटक होकर सूर्य की ओर देखा करती थी। इस तप से उसकी दृष्टि किसी दूसरी ओर एक क्षण के लिए भी नहीं जाती थी। उसके लिए सूर्य ही पंचम अग्नि था। इस प्रकार वह पंचाग्नि साधक तप में संलग्न थी।